आज का व्लॉग अचानक से ही बनने वाला व्लॉग है और हाँ, आप सबके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। आज की वीडियो में ऐसा क्या होने वाला है, बस इतना कह सकती हूँ कि आज हमें सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ा, शॉपिंग से लेके तैयारियों तक। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज का दिन इतना बिजी और एक्साइटिंग क्यों था, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अचानक वाला बिजी डे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सलामुन अलैकुम। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे और जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे, मजे में होंगे। आज का व्लॉग हमने बिल्कुल ही अचानक से शूट किया। सच कहूं तो आज सब कुछ इतना सडन हुआ कि हमें भी कुछ सोचने का टाइम नहीं मिला। बस सोचा कैमरा ऑन करते हैं और जो भी होता है आपसे शेयर करते हैं। तो अभी रात के 11 बजे का टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले हम मार्केट आ गए। हमने सोचा सबसे पहले मार्केट का काम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद सारी तैयारियां करेंगे, पैकिंग करेंगे, फिर सुबह आराम से हॉस्पिटल के लिए निकले। तो अभी हम शोबरा आ गए हैं और हम ढूंढ रहे हैं कि बेबी सेक्शन कहाँ है। ऊपर की साइड में हमें मिल नहीं रहा। बच्चों के तो यहाँ कपड़े हैं लेकिन न्यू बॉर्न के कपड़े नहीं नजर आ रहे। पहले तो न्यू बॉर्न के कपड़े भी यहाँ ऊपर वाली साइड से मिल जाते थे, लेकिन अभी कहीं नहीं नजर आ रहे। तो फिर हम जल्दी से नीचे वाली साइड में आ गए क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम था। 12 बजे तो मार्केट बंद हो जाएगी और यहाँ पे हमें बेबी सेक्शन भी मिल गया। तो अब मैं आपको बताती हूँ आज क्या हुआ। आज जो भी हुआ ना बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। भाभी अपने रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई थी और वहाँ डॉक्टर ने कह दिया कि आज ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये न्यूज हम सब के लिए बहुत ही शॉकिंग थी क्योंकि बेबी को फरवरी में आना था और हम सोच रहे थे अभी काफी टाइम है, आराम से सारी शॉपिंग हो जाएगी और सब कुछ प्लानिंग के साथ ही होगा। इन सब के साथ थोड़ी और कंफ्यूजन भी चल रही थी क्योंकि भाभी विजिट वीजा पे थी और वीजा एक्सटेंशन का भी थोड़ा मसला चल रहा था। कभी लगता था कि डिलीवरी यहाँ केएसए में होगी और कभी लगता था नहीं, उन्हें अचानक से पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस सारी कंडीशन और सिचुएशन की वजह से शॉपिंग भी डिले होती रही और आज हमें फिर एकदम से सब कुछ एक ही साथ ही करना पड़ा। तो शॉपिंग वगैरह का काम तो घर पर मैं ही करती हूँ। जिसे भी कुछ खरीदना हो तो वो मुझे कहते हैं कि आप हमें ये खरीद के ला दो। तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग ना बेबी की पहले कर लेनी चाहिए थी। बस कहते हैं ना, जैसे अल्लाह ताला की मर्जी होती है बिल्कुल वैसा ही होता है। इंसान चाहे जितना भी प्लानिंग कर ले, सोच ले, तैयारियां कर ले, लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में लिखा होता है। बस हम अपने अल्लाह से यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह अचानक से भी कुछ आए तो खुशियां ही आए। अल्लाह ताला हम सबको दुखों से महफूज रखे, परेशानियों से महफूज रखे। और देखा जाए तो अचानक से जो खुशी आती है ना, उसका मज़ा भी अपना होता है। अब मैंने कुछ शॉपिंग यहाँ शोबरा से कर ली है, जो मुझे अच्छा लगा और मैंने यहाँ से ख़रीद लिया। अब बाकी की शॉपिंग मैं अल शामिल से करूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ अल शामिल और बेबी की जो थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई थी ना, मैंने सोचा यहीं से कर लेते हैं। मैंने सुना था कि न्यू बॉर्न बेबी के जो पूरे सेट्स होते हैं ना कपड़ों के, वो यहाँ अच्छे मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो यहाँ का भी चक्कर लगा लेते हैं। तो चले अब देखते हैं कि डिज़ाइन कैसे हैं, क्वालिटी कैसी है और प्राइस भी रीजनेबल है या नहीं। और अगर अच्छे मिल गए तो बेबी के लिए फिर यहाँ से भी कुछ प्यारे प्यारे कपड़े ले लेते हैं। तो चले फिर देखते हैं कि अल शामिल में बेबी के लिए क्या क्या खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं। और अगर आप भी अल शामिल आते रहते हैं और यहाँ से शॉपिंग करते हैं तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। ऑनेस्टली मुझे यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, बल्कि मैं तो सोच रही थी मैं पहले ही यहाँ आ जाती क्योंकि यहाँ पे जो बेबी के पूरे क्लॉथिंग सेट है ना, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइस भी रीजनेबल है कंपेयर टू अदर मार्केट्स। मैं अभी शोबरा में देख कर आ रही हूँ, यही सेट्स आपको 30 to 40 के दरमियान मिल रहे हैं। और यहाँ पे एक सेट जस्ट 19 में मिल रहा है। कोई भी डिज़ाइन आप ले लें, फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट है, न्यू बॉर्न के लिए बिल्कुल कम्फर्टेबल और परफेक्ट है। और यहाँ न्यू बॉर्न्स के लिए कुछ ब्लैंकेट्स भी थे, ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। चलें जी, अब हम शॉपिंग करके घर आ गए हैं और आज का दिन तो वाकई ही कुछ अलग सा ही दिन था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट्स बंद होने से पहले बेबी की जो थोड़ी बहुत शॉपिंग थी वो तो हो गई। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि अब तक हमने बेबी की क्या क्या शॉपिंग की। अच्छा, आज हमने जो बेबी की शॉपिंग की है ना, तो ये बिल्कुल न्यू बॉर्न की है। यानी इस तरह के कपड़े जो सॉफ्ट हों, फुल कवर हों, यानी बेबी के लिए कंफर्टेबल हों, ऐसी शॉपिंग हमने आज की। लेकिन इससे पहले बेबी की थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी हमने शीन से। वो थोड़े स्टाइलिश कपड़े थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन वो आज के दिन के लिए ठीक नहीं थे कि फर्स्ट डे पे बेबी को पहनाए जाएं। तो ये देखें, ये वाले वो बेबी के ड्रेसेस हैं जो मैंने शीन से ऑर्डर किए थे
माशाल्लाह ये हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। असल में मुझे हूर के लिए भी कुछ ऑर्डर करना था और हाउस होल्ड आइटम्स भी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बेबी के लिए भी कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। जितने क्यूट कपड़े आपको बच्चों के शीन से मिलते हैं ना, मुझे तो लगता है कहीं से नहीं मिलते। तो चलें अब बेबी का बैग रेडी कर लेते हैं जो कि हमें हॉस्पिटल लेकर जाना है। इसमें हम सिर्फ बेबी का ज़रूरी सामान ही रखेंगे। बस अब हमें थोड़ी देर में ही हॉस्पिटल निकलना है। तो अब हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत मुश्किल होता है, ये अलग सा टाइम होता है। यानी आपको थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी होती है और थोड़ा सा आपको डर भी होता है कि क्या होने वाला है, अल्लाह ताला की तरफ से सब खैर हो। तो जब हम हॉस्पिटल आते हैं ना, तो ये टाइम मुझे तो लगता है बहुत ही मुश्किल होता है। तो जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो पहले से ही यहाँ सब मौजूद थे और बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब लेबर रूम से डॉक्टर बाहर आएंगे और अच्छी खबर देंगे। और ये बेबी की बड़ी बहन वैसे तो अपनी मस्तियों में गुम थी, अपनी शरारतों में, लेकिन इसकी हरकतें ऐसी थी, देख के लगता था कि इसे भी बहुत बेसब्री से इंतजार है कि मेरा बहन या मेरा भाई कब दुनिया में आएगा। इंतजार जब थोड़ा लंबा हो गया तो हमें भूख भी लग गई। फिर हमने सोचा कि चलो पेप्सी और चिप्स मंगा लेते हैं, थोड़ा सा चलो कुछ खा लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आपको किसी चीज़ का वेट करना हो ना, तो उसमें फिर आपको भूख भी लग जाती है। और मैं तो हॉस्पिटल थोड़ा लेट आई थी, ये बेचारे सारे काफ़ी टाइम से आए हुए थे। तो फाइनली इतने इंतज़ार के बाद वो लम्हा आ ही गया जब नर्स आई और हमारे बेबी को साथ लेकर आई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, कांग्रेचुलेशन, आप लोगों का बेबी बिल्कुल खैरियत से इस दुनिया में आ गया है। उसकी ये बात सुनते ही यकीन करे सारी थकान, सारी टेंशन खत्म हो गई और सारे माशाल्लाह बेहद खुश हो गए। शोनी के डांस से तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा कि माशाल्लाह सब वहाँ कितने खुश थे। फिर उसके बाद नर्स बेबी को लेकर आई और हमें उसका फेस दिखाया। माशाल्लाह वो बेबी गर्ल थी, बहुत ही क्यूट सी थी, छोटी सी। ऑनेस्टली इस मोमेंट पे इंसान की आंखें जो होती हैं खुशी से नम हो जाती हैं और अल्फाज कम पड़ जाते हैं। बस इंसान अपने अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे कम है। बेटियां तो अल्लाह ताला की बहुत ही प्यारी सी नेमत होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इतनी प्यारी नेमत से नवाजा। फिर डॉक्टर ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह भाभी भी बिल्कुल ठीक हैं और बेबी भी बिल्कुल ठीक है। बस ये खबर सुनने के बाद दिल एकदम से सुकून में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो टेंशन थी ख़त्म हो गई। अब हर तरफ खुशी का ही माहौल था और हम अभी तक हॉस्पिटल में वेट कर रहे थे कि भाभी को सेपरेट रूम में शिफ्ट करें और उसके बाद फिर जिसको घर जाना हो वो घर जाए, रेस्ट करे, क्योंकि सब रात से ही जाग रहे थे, कोई भी सोया नहीं था। तो अब रात का टाइम है। हूर और मैं भाभी के पास ही रुक गए थे हॉस्पिटल में। हूर ने तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे कोई छोटा बेबी देखा है। वो तो बस हैरान और परेशान थी और सो ही नहीं रही थी, बार बार बेबी से बातें करी जा रही थी। तो फ्रेंड्स वीडियो का अब यहीं एंड करते हैं। होप कि आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।